सर, आप जब जेल से बाहर आए तो एक मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने देखा, हालांकि आपको बोलते हुए नहीं सुना, कई जगह वो खबर छपी भी थी कि आपने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आप वहाँ पर रोटी के साथ अचार खाने लगे क्योंकि आपको डर था कि कहीं जहर ना दे दिया जाए सब्जी में। मोहतात हो गया था, डर नहीं था मेरा। कुछ बातें ऐसी थी जो जेल की मैं बता नहीं सकता। मुझे उतना प्रताड़ित नहीं किया गया जितनी इंस्ट्रक्शंस थी, जितना उन पर दबाव था। तो मैंने एहतियात शुरू की थी और कुछ नहीं। अपने तौर पर अपनी खाने पीने का ख्याल रखता था। तो खाना क्या, खाना तो जेल का ही सर खाना होता होगा। देखिए, जेल का खाना तो आप तो क्या, आपका जो गली का कुत्ता होगा वो भी नहीं खा पाएगा। वो आवारा कुत्ता, वो भी नहीं खा पाएगा। लेकिन बंदी खाते हैं क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। सर, आपके चाहने वाले, जो आपके समर्थक हैं, जो आप पर पैनी नज़र रखते हैं, वो अब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उन्हें इंतज़ार है कि आज़म खां कुछ बोलें, अपने अगले कदम के बारे में बताएं? हालांकि आप समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के साथी रहे हैं, और चूंकि हमने तस्वीर भी देखी जो आपके बैठक खाने में वो तस्वीर लगी हुई है, कि जब आप जेल से बाहर आए तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हम लोगों ने लखनऊ में तो देखा है कि तमाम बधाइयों के पोस्टर लगे थे। एक दो पोस्टर सर हम लोगों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जो मॉल एवेन्यू में कांग्रेस का ऑफिस है, वहाँ भी देखा, और जो पोस्टर लगाने वाले थे वो सपा के कार्यकर्ता नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने आपकी रिहाई पर मुबारकबाद दी, धन्यवाद दिया। तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई लोग बात कर रहे हैं कि आप इस पार्टी में जा सकते हैं, कोई नई पार्टी शुरू कर सकते हैं। इस पर सर क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये तो सभी को मालूम है कि हमारा गठबंधन भी है और इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है समाजवादी पार्टी। और अगर हम 47 के बाद से लेकर 45 साल के कांग्रेस के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो हमारी शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन शिकायतों का कोई हल नहीं है। कई नस्लें गुजर चुकी हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उन तल्ख दिनों को भूलकर एक नए रास्ते की तलाश करें, और तलाशी न करें, एक नया रास्ता बनाएं ताकि मुल्क बच सके, मुल्क वाले बच सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या डिस्प्यूट पर जो फैसला लिखा है वो आप पढ़ें। उसमें सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में ये कहा गया है कि ये सब सही है, लेकिन क्योंकि आस्था का सवाल है, तो क्या किसी मुसलमान ने ये कहा कि हम आज भी दावेदारी करते हैं बाबरी मस्जिद पर? किसी ने नहीं कहा। ये वायदा था हमारा। मैं तो कन्वीनर था एक्शन कमेटी का, स्टेट का भी और राष्ट्रीय कमेटी का भी, कि अदालत जो फैसला करेगी हम वो मानेंगे। लिहाजा जो फैसला अदालत ने किया, अब उससे बड़ी तो फिर आसमान वाले की अदालत है, वहाँ तो मर के ही जाएंगे। लेकिन दुनिया की अदालत के फैसले को मानने के लिए तो हम वचनबद्ध थे और हम उस पर पूरे उतरे। सर, आपने उस डिस्प्यूट की बात कही, उसी सवाल पर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। उसके बाद अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद आपने सुना होगा, उसको लेकर भी पिटीशन दायर किया गया कोर्ट में। हिंदू पक्ष की एक बार फिर से वही दलील है। अगर इस बारे में आपका कमेंट जानना चाहूँ तो इस पर क्या आपकी राय हो सकती है? क्योंकि मामला खुद ही अदालत में है और अदालत ही फैसला करेगी, तो उस पर मुझे कहने का कोई हक भी नहीं है। लेकिन बेहतर बात यह है कि बहुत नुकसान हो गया, रिश्तों का बहुत नुकसान हो गया। हम एक परिवार फिर से बनने की कोशिश करें। हमने अपने घर में जो दीवारें खड़ी कर ली हैं उन्हें गिराने की कोशिश करें, बल्कि उन ईंटों पर प्लास्टर न करें, उनको गिराने की कोशिश करें।